नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम जानेंगे समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर हेतु परीक्षा की स्कीम और उसके पाठ्यक्रम के बारे में। सीईटी 2022 की जो परीक्षा की स्कीम है उसमें 150 प्रश्न होंगे और कुल अंक 300 होंगे और समय रहेगा 3 घंटे का। यानी 3 घंटे में 150 प्रश्न पूरे करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। कुल मिलाकर 300 अंकों का पेपर होगा। सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। दूसरी जो इसकी मुख्य बात है परीक्षा की, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा और सभी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे, यानी 12वीं क्लास के स्तर के प्रश्न होंगे। और इसका जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार है। इसमें पेपर में राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं जैसे किले एवं स्मारक कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प संबंधित प्रश्न आएंगे। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित प्रश्न आएंगे। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान की लोक भाषाएं, बोलियां एवं साहित्य, राजस्थान की के लोक संगीत एवं लोक नृत्य, राजस्थान के संत, कवि, योद्धा, लोक देवता एवं लोक देवियाँ से संबंधित प्रश्न आएंगे। और राजस्थान के मेले एवं त्यौहार, रीति रिवाज, वेशभूषा तथा आभूषण से संबंधित राजस्थान के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर अगले जो प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत और राजस्थान के भूगोल के पूछे जाएंगे, जिसमें भारत के भौतिक स्वरूप जैसे पर्वत है, पठार, मरुस्थल एवं मैदान, प्रमुख नदियाँ, प्रमुख बांध, झीलें एवं सागर, वन्य जीव एवं अभ्यारण्य। राजस्थान के भौतिक स्वरूप में राजस्थान की जलवायु दशाएं, राजस्थान के वनस्पति एवं मिट्टियाँ, नदियाँ, बांध एवं झीलें, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज संसाधन है, वन संसाधन, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संरक्षण। जनसंख्या से संबंधित प्रश्न आएंगे जैसे जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात। प्रमुख जनजातियां, राजस्थान में पर्यटन से संबंधित प्रश्न आएंगे। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके मुख्य मुख्य टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य। राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न आएंगे, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय राजस्थान, लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य का मुख्य सचिव एवं जिला प्रशासन से संबंधित प्रश्न आएंगे। और स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज से संबंधित भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास से संबंधित प्रश्न आएंगे, जिसमें राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, विकास संस्थाएं, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं के ग्रामीण विकास में भूमिका, राजस्थान का औद्योगिक विकास जैसे प्रमुख उद्योग राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र, लघु कुटीर और ग्रामोद्योग, राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत जैसे
जल ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा, अणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जनरल साइंस यानी दैनिक विज्ञान से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें मुख्य मुख्य टॉपिक दे रखे हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक से संबंधित प्रश्न आएंगे। धातु, अधातु एवं इसके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, हाइड्रोकार्बन के अपर रूप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन, सीएनजी, बहुलक, साबुन एवं अपमार्जक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रकाश का परावर्तन एवं इसके नियम से संबंधित प्रश्न आएंगे। प्रकाश का वर्ण, विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष, उसका निवारण से संबंधित प्रश्न आएंगे। आनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली जैसे मेंडेल के आनुवांशिकता के नियम, गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्य में लिंग निर्धारण सिद्धांत से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। पर्यावरण अध्ययन से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें मुख्य मुख्य टॉपिक दे रखे हैं पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित सामान्य जानकारी, जैव पेटेंट, नई पादप किस्मों का परिवर्धन, ट्रांसजेनिक जीव या पराजीवी जीव से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जंतुओं का आर्थिक महत्व से संबंधित प्रश्न आएंगे और पादपों के आर्थिक महत्व से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। रक्त समूह से भी संबंधित प्रश्न आएंगे, जिसमें रक्तदान, RH फैक्टर, कुपोषण, मानव स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न आएंगे। मानव रोग के कारण और उसके निवारण से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता के से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें मुख्य मुख्य टॉपिक दे रखे हैं वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल और घनमूल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, दो चरों वाली रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और लघुगुणक संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अगला जो पॉइंट दे रखा है, एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुजों के सर्वांग समता, समरूप त्रिभुज, कार्तीय निर्देशांक पद्धति, दो बिंदुओं के मध्य दूरियां, दो बिंदुओं के मध्य दूरियों के आंतरिक एवं बाह्य विभाजन, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु तथा बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनके आयतन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे कोण व उसके माप, न्यूनतम कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ऊंचाई दूरी की सामान्य समस्याएं, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी एवं सूचकांक, साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता के संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इस पेपर में हिंदी से भी संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें संधि है एवं संधि विच्छेद, सामासिक पदों की रचना एवं समाज विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, अव्यय, क्रिया से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण तथा शब्दगत अशुद्धि का कारण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण, वाक्यगत अशुद्धि का कारण बताना, यानी अशुद्धि संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द के संबंधित प्रश्न पूछेंगे। पेपर में मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे और अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीकी शब्दों का समानार्थक हिंदी शब्द पूछे जाएंगे और कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान से प्रश्न भी
संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें टेंस है, वॉइस जैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यूज ऑफ द आर्टिकल और डिटरमाइनर्स के संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यूज ऑफ द प्रीपोजिशन के संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ट्रांसलेशन ऑफ द सिंपल ऑर्डिनरी या कॉमन सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइवर्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, क्लोरिज ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, कंपैरिजन ऑफ द गिवन पैसेज, नॉलेज ऑफ द राइटिंग लेटर, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर्स एवं नोटिस से संबंधित इंग्लिश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर से भी संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कैरेक्टर ऑफ द कंप्यूटर्स यानी कंप्यूटर की विशेषताएं से संबंधित प्रश्न आएंगे, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग जैसे रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और एमएस ऑफिस जिसमें एमएस वर्ड्स है, एमएस एक्सेल है, सीट है, पावर पॉइंट है, इनसे संबंधित कंप्यूटर से आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। और समसामयिक घटनाएं जिसमें करंट जी के आता है, जिसमें राजस्थान, भारत और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य के मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति एवं स्थान एवं संस्थाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, एवं खेल कूद से संबंधित गतिविधियों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर यानी 12वीं लेवल की जो समान पात्रता परीक्षा होगी, उसमें जो भी सिलेबस है मैंने आपको संपूर्ण रूप से बता दिया है। इसी तरह के अन्य कंपटीशन एग्जामों के बारे में जानने के लिए और नई नई वैकेंसियों के बारे में जानने के लिए और उनके पाठ्यक्रम और सिलेबस के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर हमारा वीडियो आज अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए।